तो खैर अभी ये सारा कुछ हाँ, 2 नंबर के लिए इतना सर खपाई मैंने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। सारी रात पर टेंशन में गुजारी, आपने देखा ही होगा यार कि मार्कशीट मेरे नंबर कम लगे और इससे मेरे पूरा ग्रेड इफेक्ट हो जाना यार। और अभी मैं उसी सिलसिले में उठाऊं, 12 बजे मैंने सर को मैसेज किया, सर आप यूनिवर्सिटी आ कहते हैं हम आ गए। अभी ऐसा है कि मैं मतलब थोड़ा बहुत खाना पीना करता हूँ, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलता हूँ। अभी मैंने ये सोचा कि मैंने पहले वहाँ पे बॉइल्ड एग रख देता हूँ। अभी कपड़े इस्त्री कर रहा था, मैं बॉइल्ड एग रखता हूँ। और मैंने वो नए शूज निकाले, बहुत पुराने शूज थे मेरे, वो देखो वो ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने, उसका वो शूज आई थिंक सो बेस्ट रहेंगे। ठीक है, उसको मैं साफ सुथरा करता हूँ, वो पहन के मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी और फिर वहां जाके आपसे मिलता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन बना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ किचन में। ठीक है, किचन में जाने के बाद ना मैंने सोचा कि यार एग रख देता हूँ और ना वही बॉईल करके खाता हूँ। ठीक है, चलो भाई ये अंडे हमने रख दिए हैं। ठीक है, उतनी देर में मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ और देन ये खा के हम फिर निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, A few hours later. लो भाई साहब, इस टाइम ग्राउंड में आ गया हूँ और आपको मैं वो सामने डिपार्टमेंट है मेरा, वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि सीन हुआ क्या है मेरे साथ, सारी तफसीर बताता हूँ आपको। चलो वहाँ डिपार्टमेंट चलते हैं, फिर जाके बात करते हैं। आगे पीछे कैमरा कर नहीं सकते, औरतों से भरा हुआ ग्राउंड, औरतों से अस्तगफिरुल्लाह। A few hours later. अच्छा यार, टीचर से डिबेट वगैरह करने के बाद मैं आ गया हूँ इस टाइम पार्किंग में। और पार्किंग में ये चेक करो, मुझे एक भाई का ना ये बड़ी अट्रैक्ट किया है। इसे कहते हैं बुलेटिया, इंडिया में इसको बुलेटिया कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में बुलेट कहते हैं। और मेरी बाइक जो है ना वो ये खड़ी हुई है। अभी जो सीन हुआ है ना सर के ऑफिस में, वो सर ने मार्क्स तो बढ़ा दिए, मेरे 2 मार्क्स बढ़ाए। तो अभी मैं आपको घर जाके साथ दिखाऊंगा। देखो डॉक्यूमेंटेशन में साल लेके आया कि मैंने क्या क्या एविडेंस दिए थे, उसकी बेस पे मेरे मार्क्स बढ़े। ठीक है, हेक्टिक डे हेक्टिक डे हेक्टिक डे, इतनी मैंने आर्ग्यूमेंट की सर के साथ, मतलब आर्ग्यूमेंट की, फिर जाके मेरे 2 मार्क्स बढ़े। मेरी एवरेज थोड़ी ठीक है। मैंने आपको अपनी मार्कशीट शेयर भी की थी, अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। मैं आपको आज भी जाके शेयर करता हूँ मार्कशीट के कितना मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है और कैसे ग्रेड बनना है। तो अभी जो फिलहाल जो है ना, वो परसों एक और टीचर का पेपर है, उसकी भी तैयारी करनी है। पेपर्स हमारे शुरू हो गए, 3 एग्जाम्स टोटल है। ठीक है, एक ये वाले सर का पेपर है, एक और सर का पेपर है, एक मिस का पेपर है हमारा। उनकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह और हमारा सेमेस्टर क्लोज। बाकी की स्टोरी मैं घर जाके बताता हूँ। लेकिन इस टाइम मैं आया ना पार्किंग में, तो लाइक पार्किंग एज यूजुअल मैं जल्दी आ गया हूँ यूनिवर्सिटी से, तकरीबन कोई 7 बज गए हैं 7। तो पार्किंग में भी बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है। जैसे एज यूजुअल हम निकलते हैं 10 बजे, तब तो खाली होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ से मैं अपनी ना यूनिवर्सिटी देख रहा था, इन्होंने बहुत प्यारी बना दी यार, बहुत प्यारी बना दी है। लाइक जैसे आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए आए हो ना, वैसे वैसी बिल्डिंग डिजाइन की। तो खैर अभी मैं चलता हूँ घर, अपनी तैयारी शारी करता हूँ। आज मैंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, साथ ये वाले शूज पहने हुए हैं। अभी चलते हैं घर और फिर मैं आपसे घर जाके बात करता हूँ। ठीक है, A few hours later. अभी मैं घर आया हूँ कमरे में, और जो जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया ना, वो पता है क्या? मैं तो यार खुश हो गया आपके साथ ही। लाइक देखो जरा क्या है, ये देखो मेरा कमरा। मामा ने मेरे आने से पहले पहले पूरा कमरा मेरा साफ कर दिया है। जो कपड़े यहाँ पड़े होते थे वो धोने के लिए रख दिए। ये तो मैंने अभी आके कर डाला है। ये कमीज मैंनी अभी आके निकाली है जो मैंने कल पहननी, कल मेरा एग्जाम है। ये भी मैंने अभी रखा है। ये देखो ये केले भी, ये सब कुछ मैंने अभी किया है। ये कंबल भी तय करके रखा हुआ था, सब कुछ। ये बेड बिल्कुल साफ था। ये मैं अभी आया हूँ तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। घर के साथ ही मुझे क्या खुशी मिली है। थैंक्स टू माई मॉम, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे, मेरे वालिदैन को, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, और अब आज जो मैं केस लड़के आया हूं टीचर के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन क्या था। आपको बताया था लास्ट लोगों के टर्म पेपर का सीन था मेरा, कि टर्म पेपर में मार्क्स मेरे कम लगे हुए थे। उस और मार्क्स सर ने इसका जवाब क्या दिया हुआ था जी कि आपका ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, इसमें आपने ये चीजें ऐड नहीं की हुई, वो चीज ऐड नहीं की हुई। आपको बताता हूँ, टर्म पेपर के 6 पोर्शंस होते हैं, 6 चैप्टर्स होते हैं। 3 चैप्टर्स हमने लास्ट सेमेस्टर में किए, उसकी ग्रेडिंग हो गई थी। सर के जिम्मे था लास्ट 3 चैप्टर्स। ठीक है, सर ने इसी ग्रेडिंग करनी, लेकिन सर ने पिछले सेमेस्टर का भी जो चैप्टर्स थे वो निकाले, उसमें से नुक्ताचीनी करके मेरे मार्क्स काट दिए। फिर कहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। मुझे आधा घंटा पहले ऑफिस में डिबेट की, समझाता था कि सर ये है, ये है, ये है। फिर कहते नहीं जी बेटा आप जाओ आईपीसी जाकर वहां से मतलब उसका प्रिंट निकालो इंट्रोडक्शन का, मुझे हाईलाइट करके दो कि ये आपने ये रिसर्च है भाई, ये वो है, ये वो है, ये वो है। आईपीसी में कोई पौना घंटा या पूरा 1 घंटा मेरा लगा। मैं गया, मैंने वहां वर्ड पे बैठा। ठीक है, वर्ड पे बैठ के मैंने अपना सारा ये इसका कॉपी पेस्ट निकाला, हाईलाइट किया। ये देखो, एक होता है रिसर्च गैप, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपको मैं दूसरा पेज दिखाता हूँ, सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कहते आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें है ही नहीं। मैंने स्पेशल वहां पे जाके, आज तक मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैंने 80 रुपए 60 रुपए प्रिंटिंग के पड़े हैं 2 के, और 1 घंटा लगाया मैंने इसके ऊपर। मैंने फिर बताया सर जी देखें रिसर्च गैप है ना, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने किया हुआ है ब्लू से हाईलाइट, सारा ये ब्लू है। और जो सिग्निफिकेंस है वो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। ये देखें ये येलो, ये जितना भी सारा सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है रिसर्च का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो मैंने इससे मारून कह लो कि डार्क पर्पल से मैंने इससे हाईलाइट किया हुआ है। ये देखो सारा
ये सारे एविडेंस लेकर मैं सर के पास गया। पहले मेरे नंबर थे 15 में से 7.40, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स किए, फिर कहते जी कि फिर सर कहते कि मेरे से इस टोन में आने के बाद बात नहीं करनी। मैंने कहा सर आप मेरे नंबर क्यों नहीं कम किए हुए हैं, फजूल के आपने नंबर काटा है, 5 चीजें आपने मिसिंग थी, चले 4 में ले आए, एक मैं मानता हूँ कि मैंने वाकई मिसिंग की हुई है, मैंने उसमें नहीं लिखा हुआ, तो आप मेरे मार्क्स कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, 7.40 कैसे लगा सकते हैं? मेरे मार्क्स को चलो एक चीज कम है, मेरे 12 या 13 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो कहते मेरे से आने के बाद ऐसी टोन में बात नहीं करनी तूने। उठ के आके ना साथ में टीचर के कैबिन में चले गए, वहां जाके कहते कि देखो इसकी टोन देखो कैसी है, और फिर उनको जाके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये इसका ये नहीं किया, ये नहीं किया। और मैं भी वहां पे सीरियस हो गया था, लाइक मैंने कहा कि मैंने जब एक चीज की हुई है, मुझे ना टीचर के ऑफिस में जाके टीसी करने की, हे टीचर हमें मार्क्स दे दे, तल्ले मिंदे करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। हाँ, जहां मेरे मार्क्स कटते थे मैंने कहा ओके ठीक है, आपने काट लिए, मैं मानता हूं मेरे मार्क्स यहाँ पे बनते थे, खत्म, ठीक है। लेकिन जहां एक चीज मैंने की हुई है उसके भी आप लोग मेरे मार्क्स डिडक्ट कर रहे हो, किस खाते में, क्यों, मैं किस बात का, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। और जब इनसे थोड़ा बहुत मैंने रूट से बात की तो कहते कि तुम पता है क्या, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते, अपनी टोन देखो। और पता है क्या होता है, जब स्टूडेंट टीचर के ऊपर मतलब वो अपने इंसाफ के लिए कि भाई मेरे नंबर गलत लगे हुए हैं काटे, तो टीचर ना पता है क्या, उसको अपनी अना का मसला बना लेता है। हमारे पाकिस्तान टीचर्स की मेंटालिटी है, बहुत से कुछ टीचर्स अच्छे भी होते हैं जो कि मतलब समझ जाते हैं बात को, लेकिन मोस्ट टीचर जहाँ पे साइको बैठे हुए हैं, लाइक हमारे सोसाइटी के अंदर साइको टीचर्स बैठे हुए हैं। मैं अपनी ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपने कोई टीचर हायर करना है, एचईसी के अंदर ये रूल बना दें कि उसका पहले नफ्सियाती मरीज है भी कि नहीं ये भी टेस्ट किया जाए, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होना चाहिए उसका एक, ताकि वो बच्चों के साथ नाइंसाफी ना करे। अगर बच्चे उनसे कोई थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर ले, उनको अपनी अना का मसला ना बना ले, जिंदगी मौत का मसला ना बना ले, ठीक। तो ये मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए। 7.40 की वजह कहते चलो आपके 2 नंबर बढ़ा देते, चलो खुदा की उस टाइम मुझे इतनी तप चढ़ी हुई थी, मैं चाहता तो ना हाई लेवल की वहां पे मतलब कि कोर्ट लगा के बैठ सकता था कि नहीं मेरे नंबर 7 कहते 9.40 कर दूंगा, मेरे मार्क्स बन ही 12 तक रहे हैं, तो मेरे आपने 3 नंबर भी क्यों काटे। खैर, मैं वो बंदा हूं कि मैं ज्यादा बहस करने वाला बंदा नहीं, लेकिन अपने हक के लिए मैं लड़ने वाला बंदा हूं, ठीक है, ये भी नहीं है। मैंने अब कहा कि मैं क्या ही बहस करूं, मैंने कहा कि चलो मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ का दिन बाकी बैठा पड़ा हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है कि आपने कैसे इंसाफ किया कैसे नहीं किया, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने सारा उनको जाके ये डॉक्यूमेंटेशन ये सारी सबमिट करवाई, फिर जाके मैंने 2 नंबर बढ़ाए। और इस टाइम आप सामने रिजल्ट शीट देख रहे हैं, ये मेरे मार्क्स है, जहाँ मैंने ग्रीन कलर का ना पॉइंटर किया हुआ है, 54.94 मार्क्स है, और हाईएस्ट मार्क्स आप देख सकते हैं 62 पॉइंट समथिंग है। अब मेरे जो मार्क्स है ना 56.25 हो गया। मैं 0.25 को लेके भी क्यों कंसर्न हूँ, क्योंकि ये जो इस टीचर का सब्जेक्ट है ना, इन्होंने 0.25 से ग्रेडिंग करनी है, ए ग्रेड, ए नेगेटिव, बी ग्रेड, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, ए, मतलब इस तरह से ग्रेडिंग होती है इनके टीचर के सब्जेक्ट में। तो इस वजह से मैं इतना लेके इस चीज को लेके कॉन्शियस हूँ कि मेरा ग्रेड ना डाउन हो, क्योंकि मैंने आगे जाके करने हैं थीसिस। आपको मैंने लास्ट लोगों को सारा समझाया कि मैं थीसिस करने हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस वजह से मैं इतना लड़ा, और मैंने देखो 3 घंटे यूनिवर्सिटी में वेस्ट किया, और आज जाके मुझे कितने नंबर दिए गए, 2। तो मैं जितने टीचर्स मुझे देख रहे हैं यार, खुदा का वास्ता है कोई अकल किया करो, कोई खौफ खाया करो अल्लाह का, ऐसे ही मतलब ना काम किया करो, अच्छे नहीं लगते आप लोग, ठीक है। अगर भी आपको मेजर से कोई फ्यूचर, अभी तो आपको टीसी करने वाले टकरे होंगे ना, तल्ले मिलते करने वाले, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज वाला बंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अपने हक पे लड़ने वाला बंदा हूँ, मेरे साथ मैं आगे पीएचडी करूँ, जो भी टीचर मुझे टकरे, वो इस बात का ख्याल रखे कि मुनसिफाना नंबर लगाने हैं, ठीक है। तो खैर, अभी ये सारा कुछ 2 नंबर के लिए इतना सर खपाई मैंने की। आप लोगों ने भी कभी भी नीचे नहीं लगना किसी टीचर के, अपने हक के लिए लड़ना है जहां आपका हक बनता है किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो फिलहाल मेरी हो गई है बैटरी डाउन, कुछ खा पी के नहीं गया हुआ था, अभी मामा जी से कहते रोटी बना दें, सालन वगैरह बना दें, जो भी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।